गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। स्क्रीन विजुअल है? ओके। ओके। वहाँ आप लोगों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग रिवीजन स्टार्ट किए थे, और इसके बाद हम लोग बेसिक जो भी चीजें हैं उसको मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। उस क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्योंकि अभी आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में हम लोग जितना ज्यादा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्वेश्चन जितना हो सके उतना हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? उसके साथ हम लोग कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, जो भी कंसेप्ट आपको जरूरत होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान चैप्टर है। इसको बेसिक कंसेप्ट ऑफ जियोमेट्री क्लियर है ना? ये इसमें हम लोग पढ़े थे पॉइंट, लाइन और प्लेन के बारे में। मेरी आवाज आ रही है ना? बताइए। तो इसमें अब हम लोग इसमें आपको कुछ कोऑर्डिनेट का भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेट के बारे में, जो कि अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक, मान लीजिए, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अ, इस स्ट्रेट लाइन पर आपके बहुत सारे पॉइंट्स डिनोट किए जा सकते हैं, ठीक है? ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है? ये 3 है, ये 4 है, ठीक है? इधर क्या आएगा? -1 आ जाएगा, और इधर -2, -3, ठीक है ना? इस टाइप से आप इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स आप एक लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। और इसी के अ, अब देखिए, क्या आपसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों, जैसे मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं कि जो -3 पॉइंट है वहां से लेकर 4 पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। आपसे सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये ए पॉइंट है, ठीक है ना? ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी? बताइए, इसका डिस्टेंस बता सकते हैं? बताइए, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। 6। ओके, आर्यन ने 6 आंसर दिया। इसको सॉल्व कीजिए सही से, फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइए क्या होगा। थोड़ा ध्यान से इसको बनाइए, फिर मैं आपका आंसर गलत है। ओके, इसको ध्यान से बताइए क्या होगा। सारे लोग को इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आपको ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या होगा?
सपोज मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ए पॉइंट पे हैं, ठीक है, ए पॉइंट पे हैं। आपने बाइक लेकर बाइक पे बैठे हुए हैं और बाइक से आप बी पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। आप इस बाइक से बी पॉइंट पे आपको जाना है। ओके, कोऑर्डिनेट तो आपका सही है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 है, वेरी गुड। और कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 है। ये आपका राइट आंसर है, लेकिन मैंने डिस्टेंस पूछा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपको बताना है। ओके, इसको आपको बताना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। आप इसको सोचिए, माइंड से भी सोचिएगा। अगर आपसे मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले मान लीजिए सपोज मैं 3 पे था, तो अब -2 पे चला गया, 1 यूनिट डिस्टेंस। मैं अभी आपको मैं मैथमेटिकली भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले -3 पे था, फिर -2 पे चला गया, 1 यूनिट डिस्टेंस मैं ट्रेवल किया। फिर -1 पे गया, 2 यूनिट हो गया। फिर 0 पे हो गया, 3 यूनिट हो गया। फिर 1 पे हो गया, 4 यूनिट हो गया। फिर 2 पे गया, यानी 5 यूनिट डिस्टेंस मैं ट्रेवल किया। फिर मैं 3 पॉइंट पे गया तो 6 हो गया। और 4 पे गया तो फाइनली 7 यूनिट मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 यूनिट। समझ आ रही है ना? जैसे कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, अगर किसी हाईवे पे आप जा रहे हैं, ठीक है ना, हाईवे पे अगर जाते हैं तो आपको आपको यहाँ पे डिस्टेंस एक इस तरह का आपका इसको हम इसका नाम याद नहीं आ रहा है, इस पे डिस्टेंस आपको लिखा होता है ना, ठीक है। इस पे डिस्टेंस लिखा रहेगा। सपोज पुणे आपको जाना है, PUNE, पुणे, ठीक है, पुणे आपको जाना है। किसी हाईवे पे आप हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हाईवे पे लिखा रहता है कि पुणे सपोज 200 किलोमीटर, यानी आपको यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपको 200 किलोमीटर पुणे है। फिर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपको फिर लिखा रहेगा 199, ठीक है ना, 199 इस तरह से लिखा रहेगा। फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 198 लिखा रहेगा, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 197 लिखा रहेगा। ऐसा दिखता है ना आपको हाईवे पे? बताइए, हाईवे पे आपको दिखता है ना? ओके ओके, आपका कमेंट, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट नहीं विजिबल था। ओके, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट नहीं विजिबल था नेटवर्क इशू के कारण, तो मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए, अब आप बताइए यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हुआ? कितना डिस्टेंस हुआ? आपको सीधा दिख रहा होगा यहाँ पे 3 किलोमीटर, ठीक है ना, 3 किलोमीटर। समझ आ रही है ना? समझ आ रहा है ना? क्लियर है? अब चलिए इसको मैथमेटिकली अब हम लोग देखेंगे। आपका था फाइनल कितना पॉइंट था? 4 पॉइंट था लाइन सेगमेंट पे, माइनस, ठीक है ना। कभी भी हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। यानी हमने यहाँ पे जस्ट अभी देखा था, यहाँ पे हमने क्या किया? अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो 197 -200, यानी -3 आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो कि आपने -3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, यानी इसको हम लोग मोडलस लेंगे। -3 का मतलब क्या हुआ? -3 का मतलब हुआ कि इसका मोड ले लेंगे तो 3 किलोमीटर। डिस्टेंस तो माइनस में नहीं होता है ना, वो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस प्लस आता है, ठीक है। यानी 0 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन, इसमें ए पॉइंट कितना पर था? -3 पे। -3 पे था, यहाँ पे 4 है, फाइनल पॉइंट -3। समझ आया ना? तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 7 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? जय आपसे नहीं बना यह? जय,
धीरज आपने भी आंसर नहीं दिया इसका, क्यों? इतना आसान क्वेश्चन तो है। ओके, मैं एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको बनाने हैं। ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। और एक पॉइंट है आपका यहाँ पर, ये 13 पॉइंट है, ठीक है। ये है 19, ठीक है। ये है आपका -7, -7, ये है -11, ठीक है, -11। और ये क्वेश्चंस आपको मैं जो जो डिस्टेंस पूछ रहा हूँ वो डिस्टेंस आपको बताने हैं, ठीक है, वो डिस्टेंस आपको बताने हैं। आपको यहाँ पे डिस्टेंस, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एडी का बीच का डिस्टेंस बताइए। एडी का बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। एडी का बीच का डिस्टेंस बताइए कितना होगा? दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। ओके, धीरज आप बताइए ये क्या होगा? मैत्रेय ने सही आंसर दिया है क्या? धीरज आप इसको कंफर्म कीजिए। आर्यन आपका थ्री कैसे आ रहा है? यहाँ पे ये, यहाँ पे इरेज हो गया है, ये होगा -11 होगा, ठीक है ना? ये -11 होगा। यहाँ पे कहीं बीच में आपका जीरो आएगा, ठीक है। बताइए, आप एडी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं। जब मेरे को आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा? जय, आपसे नहीं सॉल्व हुआ? देखिए क्या होगा। फाइनल क्या है? फाइनल जो हमारा पॉइंट है, डी निकालना है ना, डी से और ए का बीच, इसके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग फाइनल पॉइंट कौन सा है। 19 क्या है? फाइनल है, तो यहाँ पे 19 लिख देंगे। माइनस, माइनस फॉर्मूला में रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हमारा डी पॉइंट फाइनल है। माइनस फॉर्मूला में रहेगा -a, ए का कितना ये है आपका कोऑर्डिनेट -11, ठीक है ना? -11, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। जब माइनस इंटू माइनस करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बीसी का लेंथ बताइए तो क्या होगा इस फिगर के अनुसार? बीसी का लेंथ इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका बीसी का लेंथ कितना होगा बताइए? इस फिगर के अकॉर्डिंग बीसी का लेंथ कितना होगा? मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप लोग साथ में करते जाइए। ओके, वेरी गुड आर्यन, अब समझ में आ रहा है ना? कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, गलत होगा उससे आपको टेंशन नहीं लेना। ओके, तो आप लोगों ने 20 यूनिट्स दिया है, आंसर कैसे हो जाएगा? फाइनल देखेंगे, फाइनल कौन सा पॉइंट है हमारा? सी पॉइंट है, बीसी। तो बीसी को हम लिख देंगे, बीसी इजकल टू फाइनल कितना है, 13। माइनस फॉर्मूले में रहेगा, माइनस आपको फॉर्मूले में रहेगा। और बी का कोऑर्डिनेट है -7, इसको सिर्फ रख देना है। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 + 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 + 7 इक्वल टू 20। अब आप एक का बताइए तो, आप बीडी का बीच का डिस्टेंस बताइए तो कितना होगा? बीडी का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बीडी? बीडी का डिस्टेंस बताइए। ओके, बीडी का डिस्टेंस होगा -26, सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 26 हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए तो। ये तो आपने हो गया। यहाँ पर एफ सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एफ सी, एफ सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ सी?
13, वेरी गुड। चलिए 13 यूनिट्स इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। अब हम लोग देखेंगे, आपको तो लाइन में लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, ये सब तो डिफिनेशन मालूम होंगे, ये तो बेसिक चीजें हैं। कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों का लेंथ क्या हो जाए, दोनों का लेंथ इक्वल हो जाए। ठीक है, दोनों का लेंथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है ना? सपोज इसका लेंथ ये मान लीजिए 5 मीटर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। तभी इन दोनों लाइन को, बोथ लाइंस को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? ये बेसिक चीजें हैं। चलिए अब हम लोगों को मेनली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आपका पी क्यू आर, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो मैं सिलेक्ट किया हूं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रही है ना? पी क्यू आर एक क्या है, एक लाइन सेगमेंट पे 3 पॉइंट्स हैं, लाइन पे बोल सकते हैं 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें P और Q का डिस्टेंस आपका 2 दिया हुआ है, और P और R का बीच का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है। तो आपको QR का डिस्टेंस, ओके 8 होगा इसका आंसर। सही है, चलिए वेरी गुड। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पहले क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन पे पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है ना? स्टेट विथ रीजन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला नंबर स्टेटमेंट बताइए, ये क्या सही या गलत है? पहले तो एक लाइन सेगमेंट आपको क्या करना है, पी क्यू आर को डिनोट करना है लाइन लाइन पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग साथ में मिलकर। पहले आप इसको बताइए आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये जो है पहला ये ट्रू और फॉल्स है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले आप क्या कीजिए, लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ कीजिए, उस पे 3 पॉइंट को डिनोट कीजिए, यानी P पॉइंट को, फिर -5 और 6। तो क्या होगा, पहले 0 रखेंगे बीच में, 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 लिखेंगे, राइट साइड में 1 2 3 4 5 लिखेंगे। उसके बाद 6 को डिनोट करेंगे, फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग ओके। और स्टूडेंट्स इसका आंसर दें। फॉल्स सही है आपका आंसर। देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, पी क्यू आर पहले हमको क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। देखिए पहले तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट पे, लाइन बोल सकते हैं आप इसको, इस पे यहाँ पे इस पॉइंट को 0 बोलेंगे,
इसको 1 बोलेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर लिखेंगे -1, -2, -3। थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखकर आपको इसको बनाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है ना, इसमें आपको घबराना नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे। पहले तो ये डिनोट करेंगे पी पॉइंट कहाँ है, तो 3 पे जाएंगे। पी पॉइंट हमारा 3 है, यहाँ पे पी है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, क्यू जो है हमारा -5 है, ये क्यू है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 6 जो है हमारा आर पॉइंट है। ठीक है, आर पॉइंट है। अब देखिए एक काम करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस तो बनाने ही हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे का डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेंगे, फिर बारी बारी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बताइए क्यूपी का डिस्टेंस कितना है। क्यूपी का डिस्टेंस हो जाएगा 3 -5 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके 8 हो जाएगा, वेरी गुड, 8 हो जाएगा इसका। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे, पी एंड आर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। सॉरी ये 6 नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, पी क्यू होगा ये। ठीक है, हम लोग किसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग पी और आर का बीच का, 1 मिनट, और 6, ये आर हो गया। पी और आर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। पी और आर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 -3। ठीक है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, पी आर का निकाल लिया, फिर क्यू आर का निकाल लिया, क्यू एंड आर का बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, 6 -5। ओके, यानी ये 11 हो गया। अब हमको कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, वो बोल रहा है कि क्या वो डिस्टेंस सेटिस्फाई है, पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू कहाँ है हमारा, पी क्यू देखिए यहाँ पर है, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू दिस है हमारा, तो 8, 8 प्लस क्यू आर यानी 8 + 11 19 हो जाएगा, जो इक्वल टू पी आर गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट आप बताइए, सेकेंड स्टेटमेंट आप बताइए, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपको बताना है क्या होगा। सेकेंड स्टेटमेंट आपको बताना है कि आप, ओके, सारे स्टूडेंट बताएंगे आपको। नोटबुक आपके नोटबुक पे आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, तभी आप लोग बना पाएंगे, क्योंकि मैं स्क्रीन जो है रिवर्स कर रहा हूँ, कभी यहाँ पे जा रहा हूँ, कभी यहाँ पे, तो आपको नोटबुक के का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर क्या होगा, फॉल्स होगा, एक स्टूडेंट ने दिया है। और लोग बताइए, और स्टूडेंट इसका जवाब दें, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूछा है, इसका क्या होगा बताइए, फॉल्स होगा, राइट। तो पी आर का डिस्टेंस हमने देखा कितना है, पी आर का डिस्टेंस है 3। इसके बाद क्यू आर का डिस्टेंस है, क्यू आर का डिस्टेंस है 11। 3 जोड़ 11 कितना हो जाएगा, 3 जोड़ 3 प्लस 11 14 हो जाएगा, जो क्यू पी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट यानी सेकेंड इक्वेशन भी फॉल्स है। अब हमको थर्ड थर्ड इक्वेशन पे देखना है, थर्ड इक्वेशन को बनाइए आप लोग। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन आपको देखना है, बताइए इसको। थर्ड इक्वेशन को देखिए और इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होगा।
ओके, यानी ओके सर, आई थिंक इट विल बी ट्रू, कंफर्म नहीं है? कंफर्म बताइए। मैथमेटिक्स में नहीं होता है कि ये हो सकता है, आपको यहाँ पे 100% श्योर रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा। तो आप बताइए फॉल्स है या ट्रू है। ओके, आपका कहना है ट्रू है। ओके, और लोग इस, अनुज आप बताइए क्या होगा। जय। ये आपका ट्रू होगा। देखिए, पी आर का डिस्टेंस देखेंगे हम लोग, पी आर का डिस्टेंस 3 है। पी आर का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, देखिए 3 है, पी आर का डिस्टेंस आपका 3 है। एंड पी क्यू का डिस्टेंस कितना है, पी क्यू का डिस्टेंस 8 है। और इक्वल टू 11, देखिए 3 + 8 = 11 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। समझ आया, ये आपका क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा। अब आपको पॉइंट नंबर 4 4 आपको बताना है, ये क्या होगा। पॉइंट नंबर 4 यानी पॉइंट 4 इक्वेशन बताइए क्या होगा। आप लोग मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, क्योंकि आप यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आपका कहना है फॉल्स, आपका मानना है कि ये फॉल्स होगा। ओके, आई विल चेक। और स्टूडेंट कहाँ है, मैथ रहे हैं, आप बताइए अनुज। देखिए ये भी, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। पी क्यू का पहले डिस्टेंस देखेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस कितना है। पी क्यू का डिस्टेंस है आपका यहाँ पर 8, कितना है 8। माइनस माइनस किसका डिस्टेंस किया जा रहा है, पी आर का डिस्टेंस, पी आर का डिस्टेंस है 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे 5। ओके, 5, तो 5 तो क्यू आर के डिस्टेंस के बराबर नहीं है, ये तो 11 है, तो इसलिए भी हमारा यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे डाटा चेंज हो जाएगा, हो सकता है -4 लिखा जा सकता है, 8 लिखा जा सकता है। तो आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि मैथमेटिक्स को बनाते कैसे हैं, और वो एक बार सीख जाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको एक और क्वेश्चन बनाना है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बनाना है, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं किसके, 2 पॉइंट्स के, तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बीच का डिस्टेंस बताइए आप लोग। x + 3, मैं इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, x + 3, ठीक है। एंड x - 3 का बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, x - 3 का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट के, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए और हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको। हम्म, ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये फाइनल किसी भी पॉइंट, देखिए इस क्वेश्चंस को। ओके, वेरी गुड, 7 यूनिट, 7 यूनिट आपने आंसर दिया है। ओके, आंसर दिया उसके लिए वेरी गुड, लेकिन आपका आंसर रॉन्ग है, ये रॉन्ग है आपका, इसका आंसर
6 होगा। 6 कैसे होगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ये जो है ना, ये जो नंबर है आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये इस नंबर से बड़ा है ना, आप बोल सकते हैं ना। x+3 किससे बड़ा होगा, x-3 से डेफिनेटली बड़ा होगा। ये इस बात से आप सहमत हैं? x+3 इज ग्रेटर देन x-3, इतना तो आप जानते ही हैं। चलिए, अब देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, x-+3 है, ये आपका एक पॉइंट है। माइनस मैंने बोला हुआ है फॉर्मूले में रहेगा, -x-3। ओके, x-3। आपका मतलब 7 यूनिट क्यों आ रहा था, आपने मिस्टेक किया कुछ। x+3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो इस माइनस प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है, तो उससे होगा तो -x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -x+x ये 0 हो जाएंगे, और 3+3 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन बनाना है, आपको एक और क्वेश्चन बनाना है, 3x+5 एंड, ओके, इसको मैं नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, वेरी गुड, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, इसको नंबर लाइन पे हम लोग डिनोट। एक्चुअली देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, x+3, इसको हम लोग देखेंगे। आप बोलेंगे सर x+3 को नंबर लाइन पे डिनोट कीजिए, सपोज आपका यह क्वेश्चन है। तो आपने कभी पढ़ा होगा वेरिएबल और कांस्टेंट का कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो 3 है ना, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आप इस समझ में आ रहा है ना, x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। सपोज आपका मन है x का वैल्यू 2 लेने का, x का वैल्यू आप 2 लीजिए, तो नंबर लाइन पे क्या होगा, नंबर लाइन पे x का वैल्यू आपने 2 लिया, तो 2+3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या ये डिनोट हो गया, यहाँ पे 5। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन है। आप इस x का वैल्यू पुट कीजिए अपने मन से। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नहीं x का वैल्यू आपको 5 पुट करना है, 6 पुट करना है, तो आप उसको 6 पुट करके आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पूछा नहीं गया है, यहाँ पे पूछा गया यह पूछा गया। देखिए, एक नंबर लाइन है सपोज, ठीक है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन है, ये आपका 0 पॉइंट है। और सपोज एक यहाँ पे एक आपका पॉइंट है जिसका नाम दिया है x-3, और ये पॉइंट है x+3, x+3, इसी का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ना। ठीक है, इसी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में सेम x का वैल्यू आपको पुट करना है। सपोज मैं अपने मन से यहाँ पे 9 वैल्यू पुट कर देता हूँ। कितना वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू 9 पुट कर रहा हूँ। x का वैल्यू कितना पुट कर रहा हूँ, 9। तो ये देखिए नंबर लाइन कैसे हो जाएगा, नंबर लाइन को हम लोग देख रहे हैं, ये तो 0 ही रहेगा। देखिए 9+3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, इसको 12 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 9-3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 6 ये गलत हो गया, इस नंबर लाइन के इधर ही रहेगा। इसको आप क्या कीजिए, इसको 0 नहीं लिखिए, ठीक है, इसको आप 0 नहीं लिखिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हमने सपोज 9 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, 12 और 6 के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, आपको वही आंसर आएगा, 6 ही आंसर आएगा। आप यहाँ पे कुछ भी नंबर पुट करें, आपका आंसर सेम ही रहेगा। समझ आया ना, कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे 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 आपसे बोल दिया जाए, हम लोग, आप बोलिएगा सर वेरिएबल का कंसेप्ट हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास, मैं डेली जो है ना, मैं कोई काम करता हूँ, वर्क करता हूँ, मैं एक क्या हूँ,
मैं एक लेबर हूँ और डेली मेरे को क्या होता है ना, डेली मैं 1 तारीख को, मतलब मैं फर्स्ट डे जाता हूँ ना। एक सब मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं, सॉरी 30 डेज होते हैं जनरली। 30 डेज होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो आपका लेबर का जो मालिक है वो बोलता है ना कि आप 1 तारीख को आइएगा ना, 1 जनवरी को सपोज आइएगा तो मैं आपको 1 रुपया दूंगा। 1 जनवरी को आइएगा तो कितना रुपया दूंगा? 1 रुपया दूंगा। 2 जनवरी को आप आइएगा तो कितना रुपया दूंगा? 2 रुपया दूंगा। ये एक हाइपोथेटिकल केस है, मैं आपको समझाने के लिए चीजें मैं बता रहा हूँ। 3 जनवरी को आइएगा तो मैं 3 रुपया दूंगा। 4 जनवरी को आइएगा तो 4 रुपया दूंगा। सपोज इस टाइप का उसका कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का कंडीशन है, ये देखिए मैं वेरिएबल का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखिए मैं ये इतना इक्वेशन लिख रहा हूँ कि डेली 5वां दिन जाएगा तो 5 रुपया देगा। तो मान लीजिए छठा दिन जाएगा तो 6 रुपये देगा, ठीक है। 6 रुपये देगा। तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, एक इक्वेशन लिख सकता हूँ। जिस दिन डेट होगा, जो तारीख उसका डेट होगा, उसका कितना रुपया मिलेगा? वही रुपया मिलेगा। जो डेट का नंबर होगा ना, जो डेट का नंबर रहेगा वही उसको उतना ही रुपया ही मिलेगा। नंबर ऑफ डेट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? इस टाइप से इसको इक्वेशन बनाया जाता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि आप 1 तारीख को जा रहे हैं, 1 तारीख को जा रहे हैं, आपको 1 तारीख को जा रहे हैं तो 2 रुपया मिल रहा है। सपोज 2 रुपया मिल रहा है। यहाँ पे, और 2 तारीख को जा रहे हैं आप, अगर आप 2 तारीख को वर्क करने जा रहे हैं, 2 तारीख को जा रहे हैं तो आपको 3 रुपया मिल रहा है, ठीक है ना। 3 रुपया मिल रहा है। एक आप ही क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है ना। 3 तारीख को जा रहा हूं मैं तो 4 रुपया मिल रहा है। अगर मैं 25 तारीख को जाऊंगा तो कितना रुपया मिलेगा? अगर मैं 25 तारीख को जाऊंगा तो कितना रुपया मिलेगा बताइए? 25 तारीख को मिल वेरी गुड, 26 रुपया। कैसे आपने बताया? कैसे बताया आपने? आपने ये सोचा कि चलिए एक एक चीज है उसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है ना। एक्स में 1 ऐड कर दिया, यहाँ वाला एक्स मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है? 25 है। तो 25 तारीख को जाऊंगा ना तो मेरे को कितना रुपया मिलेगा? 21 + 1, यानी 26 रुपीज मिलेंगे। यही इक्वेशन होता है ना। समझ आया ना? एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, आपको वो आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो जनरलाइज होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रिलेटेड है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे जाऊंगा, 4 तारीख को जोड़ूंगा कितना होगा, 5 तारीख को जोड़ूंगा कितना लेंदी हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स को आपको सॉल्व करना है, ना कि आपको डिफिकल्ट बनाना है। इसीलिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। समझ आया ना? समझ आया ना? क्लियर है ना? जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग इक्वेशन पढ़ते होंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y बराबर 2x + 3, ठीक है ना। 2x + 3, इस इक्वेशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आप लोग डिनोट करते होंगे। तो ये बहुत आप लाखों करोड़ों इस पे पॉइंट बना सकते हैं। तो उस पॉइंट को एक ही लाइन में ना हमने बता दिया कि वो जितने भी पॉइंट्स होंगे ना इसी लाइन पे आएंगे। समझ आ रहा है ना? ये सब इक्वेशंस होता है, तो आपको ये समझना है, ठीक है। तो इससे नहीं घबराना है। ये जो आपका क्वेश्चन था सिर्फ डिस्टेंस आपको फाइंड किया गया था, जिसमें एक्स और एक्स आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो गया था। आप इसको सॉल्व किए तो आप ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। माइनस माइनस हो गया, -x +x -x 0 हो गया। क्लियर है ना? अब देखिए बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको कुछ कर लेने हैं, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें। फाइनली देखिए ये प्रॉब्लम सेट 1 आपको बनाना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सेट 1 आपको बनाना है कंप्लीटली होमवर्क में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका क्या है? ये बहुत आसान है। इसमें इसको बनाइएगा तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल टाइप के कम है, इसमें आपको थ्योरेटिकल भी है क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आगे हम लोग रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पैरेलल लाइंस। आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा। होमवर्क आपका है प्रॉब्लम सेट 1, ठीक है।
प्रॉब्लम सेट 1। ओके, नेक्स्ट आगे हम बढ़े, बताइए, प्रोसीड करें आगे। ओके, ये जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया ये समझ आया ना? एक्सप्लेनेशन दिया समझ आया ना? किसी को बाउंस तो नहीं ना किया कि सर क्या बता रहे हैं? सबको ये क्लियर हुआ? ओके, इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था समझाना, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा धीरे धीरे। अब देखिए, पैरेलल लाइंस आप लोग जानते ही होंगे क्या है, ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको जानना है पैरेलल लाइन क्या है। द लाइन विच आर कोप्लानर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। समझ आया ना? कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये आपका एक प्लेन है, ठीक है ना? ये आपका एक प्लेन है, ये प्लेन है, यानी ये आपका सपोज मान लीजिए ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में दो लाइंस हैं। दो लाइंस है, किस तरह से दो लाइंस है? एक ये लाइन है, सपोज सपोज आपका ये वाला लाइन है, और ये लाइन है, दोनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कहीं भी कितनी भी दूरी पे क्या होना चाहिए? देखिए, ये डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है ना, दिस डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। समझ आया ना? समझ आया ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन क्या होगा? कोई आपसे पूछेगा वाइवा वगैरह में या इंटरव्यू में कि पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर, द लाइन विच आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर बोलना जरूरी है। ऐसे दो लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलेंगे जो एक ही प्लेन में हो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, या अलग शब्द में बोल सकते हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करे, ठीक है ना? दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब वेरी नहीं करे। समझ में आया ना? ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे ये सब तो लाइन रिलेशन आपको फाइन मालूम ही है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताइए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल में कोई प्रॉब्लम है? ये तो आप आप अच्छा ये बताइए, आपसे मैं स्मॉल टेस्ट ही ले लेता हूँ। ये बताइए, ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये ई है, ये एफ है। एक मिनट, मैं सही से फिगर बनाता हूँ। फिगर क्लियर है सबको? फिगर दिख रहा है ना? अब आपको बताना है, अब आपको क्या बताना है? डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, बताइए? डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ओके, के। ओके, आपका कहना है कि डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल के होगा। और लोग बताएं। धीरज आप बताइए, डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? के, वेरी गुड। ए का ए का ए का एक्सटर्नल, मैं आप एक मिनट, एक्सटर्नल अल्टरनेट कौन सा होगा? ए का एक्सटर्नल अल्टरनेट, ए का एक्सटर्नल अल्टरनेट कौन सा होगा? एन हो जाएगा। वेरी गुड। वो तो नहीं नहीं, वो गलत है आपका, एन होगा, ठीक है ना? चलिए, ई का, ई जो आपको दिख रहा है, ई का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? ई के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? ओ, वेरी गुड। ओके,
एल का एल का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एल का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एल का कोरस्पॉन्डिंग ए हो जाएगा। वेरी गुड। बी का आपको बताना है, बी का अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा? बी का अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा? बी का अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा? एल होगा, आई थिंक एल होगा। क्या होगा? एल होगा। वेरी गुड। चलिए, तो ये सब आपको बेसिक चीजें जानकारी रखना है। अब देखिए, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट आपको मालूम ही है। ये अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो आपको दिख रहा है प्रैक्टिस से 2.1 का पहला क्वेश्चन में आपको बताना है आर एच डी कितना होगा। इस फिगर को ध्यान से देखिए और आर एच डी बताइए कितना होगा। सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना? आर एच डी बताइए कितना होगा। आर एच डी कितना होगा, इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए। आर एच डी, ओके, 95। ओके, चेक करेंगे कितना होगा। ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, मतलब ये क्वेश्चन बनाने में बहुत आपको आनंद आएगा। लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में लिखना होगा कि आपने आखिर ये कैसे किया, ठीक है ना? आपने जो भी थॉट सोचा, आपने जो भी थिंक किया, उसको आपको पेपर में लिखना है। यही एग्जामिनर देखना चाहता है। आप सोचते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपने जो सोचा उसको नोटबुक में लिखना भी जरूरी है। नोटबुक में लिखिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? आर एच डी का आपको बताना है एंगल क्या होगा। क्वेश्चन सबको समझ आया ना? अगर समझ आया तो इसको बनाइए। और पी एच जी का भी वैल्यू बताइए मेरे को। ओके, ये ठीक है, आप लोग बारी बारी से इसका बताइए। 4 क्वेश्चन है। आर एच डी का वैल्यू कितना होगा, पी एच जी का वैल्यू कितना होगा, एच जी एस का वैल्यू कितना होगा। मैं आपको 5 मिनट टाइम टाइम दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के मेरे को भेजिए। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट्स का, इसको बनाइए। आपको घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, आप शांति से कूल माइंड से बनाइए इसको। पी एच जी, ओके, पी एच जी, ओके, वेरी गुड। चलिए, और बताइए एच जी एस कितना होगा। ओके, एच जी एस का वैल्यू आया आपका 85। एच जी एस का वैल्यू आया 85। ओके, एम जी एस का वैल्यू, एम जी के होना चाहिए। एम जी के का वैल्यू आएगा आपका, एम जी के, एम जी का वैल्यू आएगा 85। ओके, वेरी गुड। और स्टूडेंट्स आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर।
जय जय तो कुछ आंसर ही नहीं दे रहे हैं, अनुज भी कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अनुज, धीरज, बताइए अनुज, बताइए आप कहाँ हैं? जय, जय आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जय, जय तो, जय नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, यस यस, यस आपने आंसर दिया है, आपका आंसर सही है। जो बच्चे नहीं दे दिए हैं, मैत्र आप, आपका बताइए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना? ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एक और क्वेश्चंस हमको करना है। आपको इसमें आपको एंगल ए बताना है, ए बी सी डी, आप बताइए तो कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें पी और क्यू जो है ना, लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। ओके, पी एंड क्यू क्या है, दोनों लाइन पैरेलल हैं। इस क्वेश्चन को आप बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको इसको करना होगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत होगी आपको। इसीलिए मैं आपको 1 घंटा टाइम दे रहा हूँ, आप भी मेरे को टाइम दे रहे हैं, तो उस 1 घंटे टाइम को अच्छे तरह से यूटिलाइज करें। इसका बताइए, एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल डी कितना होगा। ओके, एंगल ए आपका आया 70 डिग्री, वेरी गुड, ओके सही है। देखिए, ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और और इसका इसका एक्सटेरियर जो आपका बाहरी एक्सटेरियर इंटरनल कोण, ये जो बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एक्सटर्नल, जो हमारा हो जाएगा एंगल बी, ये आपका हो जाएगा कितना, बताइएगा कितना होगा। ये भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा। सी जो होगा, सी जो होगा आपका कितना होगा, सी जो होगा आपका 115 डिग्री होगा। और डी जो होगा आपका, डी जो होगा 180 माइनस 115 कितना हो जाएगा आपका, 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? तो ये सब क्वेश्चंस आपको करना है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। कुछ बच्चे अटेंटिव हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो कुछ आंसर ही नहीं दे रहे हैं। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों का होमवर्क था प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट 1। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।